बढ़ते आगे खटीमा से लगे दक्षिणी जोलासान वन रेंज प्लांटेशन में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ भगाया, जबकि खटीमा उप वन प्रभाग एसडीओ शिवराम चंद ने कहा है कि इन दिनों अक्सर हाथियों के झुंड जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ आते हैं। ऐसे ही हाथियों के एक झुंड को दक्षिणी जोलासार वन रेंज की टीम ने वन की तरफ वापस भेज दिया है। हाथी जंगलों से बाहर ना आए, इसके लिए वन विभाग हाथियों के भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों को जंगल क्षेत्र में रोपित करने का काम करेंगे, ताकि हाथी के झुंड आबादी की तरफ रुख ना कर पाए। फिलहाल हाथियों की वजह से पौधशाला में हुए नुकसान को सही करने के लिए निर्देशित किया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले हरियाणा के पर्वतारोही रामलाल शर्मा बाजपुर में डॉक्टर सुरेंद्र जैन के आवास पर पहुंचे, जहां पर सुरेंद्र जैन ने रामलाल शर्मा का स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करने समेत उन पर लिखी जाने वाली किताब की जानकारी दी। और बाजपुर के खंड विकास कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाजपुर ब्लॉक के हर ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। 61 क्वारंटाइन सेंटर सरकारी स्कूल, पंचायत घर और बारात घरों में बनाए गए हैं। खंड विकास कार्यालय के सहायक पंचायत विकास अधिकारी ललित सिंहवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में पुलिस को बाइक सीज करना भारी पड़ गया। बाइक छुड़ाने गए युवक ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सीज की थी, जिसके बाद बाइक छुड़ाने गए युवक ने दरोगा पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और पहाड़ के दूरस्थ गांव में सड़क की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। देवाल ब्लॉक विकास खंड की सड़क न होने के कारण बीमार महिला को डोली की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि सड़क की मांग को लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने भी देवाल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू ने ग्रामीणों की समस्या को रखा था, लेकिन 2019 से अब तक ग्रामीणों को सड़क की सौगात नहीं मिल सकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और रामनगर में बीजेपी के चल रहे चिंतन शिविर पर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस समय पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी को लग गया है कि जनता उन्हें हटाने जा रही है, इसलिए वो चिंतित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस चिंतन शिविर से साफ हो जाता है कि बीजेपी को 2022 का चुनाव कठिन रहने वाला है। और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कांग्रेस में मंथन जारी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है और इसी कारण अभी तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई बड़ा फैसला लेना होता तो वे सड़कों पर लड़ते नजर आते। कांग्रेस नेताओं में कोई भी अनुशासन नहीं है और ना ही वे अपने आला कमान की सुनते हैं। बीजेपी को जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पहले अपना घर देखना चाहिए। बीजेपी 4 महीने से कहां चुनाव लड़ेंगे ये फैसला तो नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष घोषित करना है, वो कर दिया जाएगा। इसमें बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का मुझे लगता है कि आपस में इतनी कलह है कि वो नेता प्रतिपक्ष जिनके पास केवल 11 विधायक हैं, और बड़ी अफसोस की बात है और बड़ा आश्चर्यजनक घटना है कि वो जिस नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने केवल आधे घंटे में चुन लेना चाहिए था, वो इतने दिनों से उस पर जो है तो आपस में जो है तो इतने दौर की बैठकें, मुझे लगता है कि ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है ये तो। और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर इनके पास कोई बड़ा रोल करने के लिए आ जाए तब तो ये सड़कों पर ही आ जाएंगे और सड़कों में आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। मेरा भाजपा के नेताओं को ये सलाह है कि आप अपने घर को देखें, उसको दुरुस्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग पिछले 4 महीने से अपने मुख्यमंत्री के लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं ढूंढ पाए उपचुनाव कराने के लिए, और मात्र 2 दिन हुए हैं स्वर्गीय इंदिरा जी की 13वीं को हुए, और आप चाह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम उजागर कर दे। यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारी पार्टी विचार मंथन कर रही है, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, और लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत मानसून सत्र में है, उससे पहले नाम सामने आ जाए। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से काली पट्टी बांध पूजा अर्चना कर रहे गंगोत्री यमुनोत्री के धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में भी तीर्थ पुरोहित धरने पर हैं। धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। यूपी और उत्तराखंड के बाद कश्मीर में सिख समुदाय की छात्राओं का अपहरण कर धर्मांतरण कराए जाने के विरोध में बाजपुर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण पर कानून बनाने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी कार्यालय में एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद कश्मीर में सिख समाज की 2 छात्राओं का विशेष समुदाय द्वारा अपहरण करने के बाद धर्मांतरण कराए जाने के विरोध में नारेबाजी की है, जिसके उपरांत कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस दौरान भगवंत सिंह म्यान ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है, उसी तरह पूरे देश में कानून लागू किया जाना चाहिए, जिससे धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।